नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा क्या वो कौन सी एक जबरदस्त गलती करते हैं जिस गलती के कारण आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट की काउंसलिंग एकदम व्यर्थ रहती है। काउंसलिंग में आपकी पकड़ नहीं बनती, काउंसलिंग में आप एक्सपर्ट नहीं बनते और काउंसलिंग करने में हमेशा डरते रहते हो। आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट पर काउंसलिंग की पकड़ नहीं बनती, इसके कारण ही आप डीएमआईटी बिजनेस में आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। ये बहुत सारे रीजन में से एक अहम रीजन भी है। तो इसको कैसे आप दूर करेंगे और क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी काउंसलिंग के ऊपर पकड़ नहीं बनती, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए और कमेंट करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को हमारे देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन फिर भी देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सीखने को मिलता है। लेकिन निरंतर आपको नई नई चीज़ें नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन सा रीजन है जिसके कारण आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट की काउंसलिंग में पकड़ जीरो रहती है, एक्सपर्ट नहीं बन पाते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हमें बिजनेस करना होता है डीएमआईटी का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अगर हमें डीएमआईटी का बिजनेस करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम जाते हैं गूगल पर। ठीक है साहब, हम कहाँ जाते हैं? गूगल पर जाते हैं। ठीक है जी, हम गए गूगल पे और हम क्या चीज़ चेक करते हैं? डीएमआईटी के बारे में। ठीक है, ये बात सही है। डीएमआईटी सॉफ्टवेयर ये चेक करेंगे और चेक करेंगे क्या? ट्रेनिंग ये चेक करेंगे और क्या? फ्रेंचाइजी वर्ड देख लेंगे, ये चीज़ चेक करेंगे। ठीक है साहब, सॉफ्टवेयर देखेंगे, ट्रेनिंग देखेंगे, फ्रेंचाइजी देखेंगे और इसकी क्या प्राइस है ये देखते हैं। और ट्रेनिंग कितने दिन का है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, ठीक है, ये देखेंगे। ऑनलाइन मिलेगी ऑफलाइन मिलेगी यही देखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी से ये पूछ सकते हो कि मुझे सब कुछ सिखा दोगे ना, सारे प्रोडक्ट दे दोगे ना, नॉलेज तो पूरी मिल जाएगी क्या? नहीं, यही तो पूछेंगे, बस इतना। अगला व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए आपको उत्तर दे देगा, सब कुछ हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन आगे सामने, सब खत्म। लेकिन अब आप सोचेंगे अरे ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें काउंसलिंग में पकड़ क्यों नहीं बनती, उसके बारे में बताइए। काउंसलिंग के बारे में बताता हूँ आपको। देखो, डीएमआईटी में सबसे जरूरत की चीज़ क्या है? काउंसलिंग सबसे अहम चीज है, काउंसलिंग। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरे लोग आपको लुभावने सपने दिखाते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप सेल्फ करें, खुद काउंसलिंग, और एक रास्ता है कि आप दूसरे से करवाएं। तो क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग करें, ठीक है, आउटसोर्सिंग। अगर ये किया तो आपकी काउंसलिंग पे पकड़ बनेगी नहीं, ये किया तो भी एक समस्या। अगर आप खुद काउंसलिंग करते हैं तो बात दूसरी। रिपोर्ट कौन बनाएगा? रिपोर्ट मेकिंग और आउटसोर्सिंग, यही है मेन चीज। इसको मैं अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूं साहब, अलग से हाईलाइट। मेन चीज है ये, यहां पे गड़बड़ी होती है आपके। अगर आप खुद रिपोर्ट बनाते हैं तो काउंसलिंग में जबरदस्त पकड़ होगी, मैं कह सकता हूं जबरदस्त पकड़। लेकिन अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं और किसी को आप बोलते हैं 300 रुपये ले लो, किसी को बोलते हैं 500 ले लो, किसी को कह रहे हैं 700 ले लो, कोई आपको 200 में करके देने को तैयार है, अगर ये कहानियां चल रही है ना आपकी, तो समझ लेना आपकी डीएमआईटी पे कभी पकड़ नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। क्योंकि ये गलतियां हम लोग 2013, 14, 15 में कर चुके। बहुत ही बेकार और सबसे रद्दी और सबसे खराब तरीका है कि अगर आप किसी को पैसे देके रिपोर्ट बनवाते हैं तो आप भूल जाइए कि आपकी डीएमआईटी रिपोर्ट पे कभी पकड़ बनेगी, कभी कुछ हो सकता है। क्योंकि आप डीएमआईटी के लिए 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए किसी और को देते हैं, जबकि आपके पास में नॉलेज हो सकती थी, लेकिन आपने 300, 400, 500 रुपए की सहूलियत लेने के कारण डीएमआईटी की रिपोर्ट बनाना नहीं सीखा, जिसके कारण कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो रह जाती है, जिसके कारण आप डीएमआईटी की काउंसलिंग में पकड़ नहीं बना पाते। और यही मैं आपको आज बता देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर कि डीएमआईटी रिपोर्ट खुद बनानी पड़ेगी, काउंसलिंग खुद करनी पड़ेगी। लेकिन काउंसलिंग में पकड़ तब आएगी जब डीएमआईटी रिपोर्ट बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो डीएमआईटी रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग जानेंगे क्या? अब डीएमआईटी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं साहब। डीएमआईटी रिपोर्ट के लिए क्या होता है, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। 2012, 13, 14, 15 के अंदर हम लोगों को कैसे नुकसान हुए हैं, तब जाके हम लोग आज आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहे हैं। डीएमआईटी रिपोर्ट बनाई है या तो
ठीक है, खुद बनाइए या आउटसोर्सिंग करिए, यही होता है डीएमआईटी रिपोर्ट के लिए। इससे ज्यादा क्या होगा, बस यही है डीएमआईटी, या तो खुद बनाओ या यहाँ। अगर खुद बनाओगे तो क्या होगा, खुद बनाएंगे तो फिंगरप्रिंट पैटर्न्स, ठीक है, की जानकारी। दूसरा आरसी काउंट कर लेंगे, ठीक है। पर्सनैलिटी जज कर पाओगे, ठीक है साहब। और चौथा, ये तो फिंगरप्रिंट कर ही लेंगे, रिज काउंट कर लेंगे, पर्सनैलिटी जज कर लेंगे, और आप फिंगरप्रिंट पैटर्न्स के साथ साथ फिंगरप्रिंट पहचानना, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, वो वहां तो हो ही जाएगा। पैटर्न्स तो याद कर लेंगे आप, चार ही तो होते हैं। ये आइडेंटिफाई, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको लैकिंग रह जाती है जब आप आउटसोर्सिंग करते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां है ये 200, 300, 400, 500 है, 600, 700, जो आपसे जो देना लेना चाहे, जो आप देना चाहो उसमें रिपोर्ट बन के आ जाती है। ये 200, 400, 500 के चक्कर में आपको लगता है कि बहुत आ रहा है यार, बढ़िया 200 रुपए दे दो, 400 दे दो, मेहनत बचेगी इन सब चीजों के ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूं आप अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आप फिंगरप्रिंट पैटर्न की नॉलेज नहीं रखते हैं। और एक चीज और रहेगी साहब, ये और पांचवा, फिंगरप्रिंट का कोड। फिंगरप्रिंट पैटर्न्स के कोड अगर आपको ध्यान नहीं है, पैटर्न पता नहीं है क्या है, रिपोर्ट बनाना आपको नहीं आती है, और फिंगरप्रिंट की टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं पता है रिपोर्ट कैसे बनती है, फिंगरप्रिंट पैटर्न की टर्मिनोलॉजी के बारे में, टर्मिनोलॉजी अगर ये भी नहीं जानते हैं तो आपकी काउंसलिंग में कभी पकड़ नहीं बनेगी, गहराई से आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। आप रहेंगे सुपरफिशियल, तल छटिए, सतही ज्ञान रहेगा आपको, ऊपर ऊपर का ज्ञान। जो गहरा ज्ञान होता है वो आपके पास में नहीं आ सकता। अभी स्थिति ये है कि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है वो तो डीएमआईटी रिपोर्ट को हल्का फुल्का देख के पूरी जानकारी दे देंगे आपको। जो ये नहीं जानते ना बनाना, और जो इसके भरोसे बैठे हैं, इनके 200, 300, 400 के भरोसे, उनकी रिपोर्ट तो हाथ में आ जाएगी लेकिन काउंसलिंग में बहुत वीकनेस रहेगी, बहुत वीकनेस। चलो मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। 2014 के अंदर हम भी सर्विसेज लिया करते थे बाहर से, इंडिया के बाहर से। तो हमारे पास में डीएमआईटी रिपोर्ट आती थी, क्लियर कट बात है, वीडियो के जरिए आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। हम भी बाहर से लिया करते थे तो हमारे पास में भी आती थी और हम उसका पे करते थे। उस समय साहब 1700 दिया जाता था, ये पे होता था, ठीक है। हम जनरली चार्ज करते हैं कितना, 5500। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिए, वो प्रॉफिट हुआ जाता था। 1700 बाहर दो, 5500 क्या करो आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन हमने देखा क्या कि ये देने के कारण रिपोर्ट जो है वो हमें बनानी नहीं आती, हम नहीं जानते थे। रिपोर्ट बाहर से आती, हम उसकी काउंसलिंग करते, काउंसलिंग भी जैसे तैसे निपटाई जाती थी कि जैसे इधर उधर से सीखा करा, ट्रेनिंग लेके सीखा, उस बाहर से सीखा, है ना, सब कुछ कर करा के जैसे भी काउंसलिंग में पकड़ बना ली और करने लगे। लेकिन एक बार क्या हुआ, तो आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको बताता हूँ। एक बार एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे बड़े भाई साहब के संपर्क की वजह से एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मैं यूनिवर्सिटी नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, वाइस चांसलर के बच्चों की मेरे को डीएमआईटी करने के लिए कहा गया। तो डीएमआईटी करने के लिए बात की गई। उनके थे 2 बच्चे और दोनों थे जुड़वा, ठीक है साहब, दोनों जुड़वा थे। और मेरे को कहा गया कि अब डीएमआईटी कर दो मेरे बच्चों की। मैंने कहा साहब 6-6 हज़ार दोनों की फीस लगेगी। मैं चाहता नहीं था काउंसलिंग करना, वाइस चांसलर के बच्चों की कौन काउंसलिंग करे, लेकिन मैंने कहा चलो 6-6 हज़ार लगेंगे। उन्होंने 12,000 का तुरंत चेक दे दिया, तो मैंने कहा चलो काउंसलिंग करेंगे। दोनों बच्चों के फिंगरप्रिंट ले लिए गए, ठीक है साहब। रिपोर्ट आ गई मेरे पास, रिपोर्ट आ गई, मैं बैठा साहब काउंसलिंग करने। तो जो सामने वीसी महोदय थे उन्होंने लिया एक टैब, उनके पास टैब था, तो जो मैं बोलूं वही टैब के ऊपर नोट करें, जो बोलूं वही टैब पर नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, सब कुछ नोट कर लिया। करने के बाद बोला यार कुछ भी मैच नहीं हुआ आपका। तो मैंने कहा कैसे, तो बोला कुछ भी रिपोर्ट में आपने जो बताया, मैं तो 80% कन्विंस ही नहीं हूँ आपसे, मुझे तो लगा नहीं कि आपने कुछ बताया, लेकिन चलो ठीक है, अब आपने कर दी और आप अपने बड़े भाई साहब की जानकारी, और ये मेरे मित्र हैं, इसकी वजह से मैं आपको कुछ कह नहीं रहा। बाकी मेरे को मज़ा नहीं आया, इस कंसेप्ट में दम नहीं है आपके, और ना आपकी काउंसलिंग में पकड़ है, तो आप ढंग से नहीं कर पाए। तो मेरा तो मुंह जो था ना वो इतना सा हो गया, और मैं हो गया निराश हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कभी देखेंगे। अब मेरे मन में एक बात आई कि शायद
ये 12,000 वापस देने पड़ेंगे, ये रिटर्न करने पड़ेंगे। ये बोलने से पहले ही अगले ने कह दिया कि मैं आपसे फीस रिटर्न नहीं मांग रहा, आपकी मेहनत है, आपने काउंसलिंग करी लेकिन आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है साहब बनाएंगे सर, ऐसे करके मैंने हाथ जोड़ लिया कि ध्यान रखेंगे आगे से बनाएंगे। ये भला इंसान था इसलिए इसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया, रेफरेंस मिला मुझे एडिशनल एसपी का, एडिशनल एसपी थे एक, उनका मुझे रेफरेंस मिला। उनका एक बच्चा था साहब, उसकी मुझे डीएमआईटी करनी थी, एक बच्चे की मैंने करी डीएमआईटी, ठीक है साहब, एक बच्चा था उसकी डीएमआईटी की। जब डीएमआईटी रिपोर्ट की काउंसलिंग की बारी आई तो चमत्कार हुआ, काउंसलिंग के लिए चमत्कार, कि जो डीएमआईटी रिपोर्ट की काउंसलिंग के अंदर एक पेज आता है ना एमआई वाला, जो आप जानते होंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस का, उसमें इंटरपर्सनल है ना, विजुअल, एनालिटिकल, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, लैंग्वेज, म्यूजिक, नेचर और विजुअलाइजेशन, विजुअल एप्रिसिएशन वगैरह सब दिए रहते हैं। उनके पास में कोड लिखे रहते हैं, W1, W2, R1, R2, X1, X3, W5, W4 ऐसे कोड लिखे रहते हैं। तो भाई साहब इनकी काउंसलिंग के वक्त इन्होंने फ़ोन पे मेरे को पूछा कि आप काउंसलिंग करेंगे आज? मैंने कहा हाँ। बोला यार विनीत जी एक बात बताइए, जो रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, उसके अंदर ये कोड दिए हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं W1, W3, X1, X1, R1, R3, ये सब क्या होता है? अब ये तो वो जानता है साहब, ये तो वो जानता है जिसको इसके बारे में पता है, ये तो वो जानता है जिसको इसके बारे में पता है, और जिसने दिए हों 1700 वो क्या जाने बेचारा, उसको तो ये पता है फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट सामने से जनरेट होके आएगी। यहाँ मैं मारा गया। उन्होंने पूछा क्या मेरे से, बताइए साहब इसका कोड ये क्या होते हैं, W1, W2, W3 क्या है ये चीज़ें? तो मेरे को ये कहना पड़ा कि साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ बात करके। दोबारा फ़ोन आया उनका, तो मैंने बोला सर आप क्यों पूछ रहे हैं ये चीज़, मैं काउंसलिंग में आपको बताऊंगा ना। उन्होंने बोला एक्चुअली मैंने ये क्रिमिनोलॉजी में पढ़ा है। मैंने कहा क्रिमिनोलॉजी में? बोले हाँ हमने एडिशनल एसपी आईपीएस का एग्जाम दिया था, तो मैंने वहाँ क्रिमिनोलॉजी में सारे फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स के नाम है जो मैंने वहाँ पढ़े थे, तो उन पैटर्न्स के नाम यहाँ मैंने देखे, तो मेरे को लगा क्या चीज़ें पूछूँ। फिर मैंने क्रिमिनोलॉजी बुक वगैरह इधर उधर से छानबीन करके सीखना चालू किया, और सीखा तो आज आपके सामने प्रोडक्ट तैयार है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये खुद से करनी पड़ेगी। अब मेरे को नहीं आते था ना वो कोड, तो मैं इनके जवाब नहीं दे पाया, तो मेरी काउंसलिंग ठीक ठाक सी हुई, बस काम चल गया। लेकिन इनको साहब को मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने मेरे को कुछ सिखाया, मार्गदर्शन दिया, और हम मतलब लोगों के सामने आए, काम किया, तो हमारे को भी जानने को मिला कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं। इनसे भी फीस ले ली थी, पर इनकी काउंसलिंग सिर्फ कोड के अलावा सब कुछ अच्छे से समझाया बताया था, तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन वो जो वीसी महोदय थे ना, उन्होंने मेरे को रास्ता दिखा दिया था कि तुम्हारी काउंसलिंग में दम नहीं है। फिर मैं यहाँ गया तो यहाँ पे भी इन्होंने दिखा दिया कि ठीक ठाक है तुम्हारी काउंसलिंग। फिर मैंने आगे काउंसलिंग करनी चालू करी, और उसका एक ज़बरदस्त आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए। आपको बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होता है जब अपन काम करते हैं ना, तो क्या फ़ायदा होता है। तो हम एक भीलवाड़ा, राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, ठीक है, यहाँ की हमने हिंदुस्तान जिंक स्कूल करी, हिंदुस्तान जिंक स्कूल। वहाँ के एक एसपी थे साहब, डिप्टी एसपी, ठीक है, वहाँ के गुलाबपुरा एक जगह है, गुलाबपुरा नाम की एक जगह, वहाँ के डिप्टी एसपी थे, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, डिप्टी एसपी साहब थे। उन्होंने हमारे को बोला कि साहब आप डीएमआईटी वगैरह फिंगरप्रिंट करते हैं तो आप आ जाइए हमारे पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन चले गए, डर गए, नाम सुनते डर जाता है आदमी। चले गए, उन्होंने कहा यार आप, हमने सुना है बच्चों के फिंगरप्रिंट वगैरह लेते करते, ऐसे बताते हो। तब तक मैं अपनी नॉलेज ज़बरदस्त ले चुका था, हर तरह की रिपोर्ट बनाना भी आता था, सब आता था। मैंने कहा ठीक है साहब, हम चले गए तो साहब उन्होंने कहा फिंगरप्रिंट दूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे का नेम, DOB, टाइम ऑफ बर्थ, जिसकी अपने को जरूरत नहीं है ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है मत बताना, मैं आपको केवल फिंगरप्रिंट दूंगा, मैं आपको केवल फिंगरप्रिंट दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिंगरप्रिंट से रिपोर्ट बन जाएगी, नाम में किसी का भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं, XYZ डाल देंगे। तो नाम में मैंने डाल दिया XYZ, DOB मेरे को जरूरत थी नहीं, होती नहीं जरूरत, लेकिन अपन ने मेरी डाल दी खुद की, ठीक है। और टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसकी तो जरूरत अपने को DMIT में होती नहीं है, तो मेरे को चाहिए थे केवल ये, मैंने ले लिया साहब। 3 दिन में मैंने रिपोर्ट की काउंसलिंग करी। तो कमाल, और ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने काउंसलिंग करी उनकी, तो उन्होंने बड़े ध्यान से काउंसलिंग सुनते रहे, एक वर्ड नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने क्या बोला, और अपने उस टेबल के ऊपर जोर से हाथ पटकार बोला, मजा आ गया विनीत जी, चलो अपन अपना डिनर करने के लिए चलेंगे। शाम के समय गया तो बोला डिनर करने चलेंगे। मैंने कहा क्या हुआ सर, काउंसलिंग कैसी लगी? बोला वहीं बात करेंगे, आप तो चलिए साथ में। तो हम चल पड़े साहब,
और उन्होंने रास्ते में मेरे को कह दिया कि मैं ऐसे हर किसी को डिनर पे लेके नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको लेके जा रहा हूँ, तो चलते हैं साहब। तो मैं भी खुश हो गया, भाई चलो चलते हैं। लेकिन आप ज़रा सुनिएगा कि मैंने रिपोर्ट की जो काउंसलिंग की थी ना, उसमें मैंने केवल ये चीज़ बोली थी कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने बोला। आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, और वो भी किसको? डिप्टी एसपी को, कि तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो सरप्राइज हो गई कि ऐसा क्यों? मैंने कहा केवल एक चीज कर सकता है, सिर्फ क्या चीज कर सकता है? ये कर सकता है, साइकोलॉजी में कुछ बहुत जबरदस्त कमाल कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बोला चलिए ठीक है। फिर वो मुझे डिनर पे लेके गए। जब मैंने बात बता दी थी कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, गया मैं। तो मैंने कहा पता नहीं यार क्या होगा, कहीं घर ले जाके मार कूट नहीं दे डिनर के बहाने, कहीं कुछ और नहीं हो जाए हैं। तो दिमाग में आई जाती है बात कि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बस कहा चलो सीधा काउंसलिंग के बाद। ये नहीं कहा कि आपने ये गलत बताया, कि ये सही बताया, कि ये नहीं था वो नहीं था, कितने मैच हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं, सीधा डिनर। मैंने कहा आज गए, पता नहीं क्या होगा। इनका डिनर किस तरीके का होता है पुलिस वालों का ये भी नहीं पता, कौन सा खाना खिलाएंगे, क्या होगा, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो साहब मैं गया, तो मैं ज़बरदस्त जैसे ही अंदर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है उनके बच्चे का, बहुत बड़ा, और उस पर लिखा हुआ है कि बच्चे ने मेयो कॉलेज में, जो कि अजमेर में, मेयो कॉलेज में साइकोलॉजी में 400 में से 400 नंबर लिए हैं, और उन्हें हमारे राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे जी सम्मानित कर रही है। फोटो लगी हुई थी ऐसी, जिसे देखकर साहब मैं हो गया सरप्राइज। और मैंने कहा जो मैंने बताया था साइकोलॉजी, उसी में इस बच्चे के नंबर है 400 में से 400। अपना तो मामला जबरदस्त बैठ गया, अब तो खाना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अपन वहाँ पे जाके आराम से बातचीत करने लगे। उन्होंने बोला आपने फोटो देखी होगी तो आपको मजा आ गया होगा। मैंने कहा बिल्कुल साहब, आना ही था सर, कॉन्फिडेंस आ गया। बोले मेरे बच्चे को मैंने मुंबई जय हिंद कॉलेज में भेजा है, और ये इंडिया के बाहर अमेरिका में जाके साइकोलॉजी में ही आगे कुछ करना चाहता है, इसका उसी में इंटरेस्ट है। और आपने जो रिपोर्ट बनाई वो एग्जैक्ट एकदम सही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं आपको कोटा के 17 बच्चे, और राजस्थान में करौली एक जगह है वहाँ के बच्चे, और उन्होंने मेयो कॉलेज के अंदर भी हमारे को इंट्रोड्यूस कराया। तो वो हमारे को उन्होंने कई जगहों पे रेफरेंस दिए, और कई जगहों पे साथ में राजस्थान में नागौर एक जगह है, वहाँ के एक स्कूल है ग्लोबल पब्लिक स्कूल, और एक स्कूल और थी दिमाग से निकल गई मेरे, टीपीएस। तो उन स्कूलों के अंदर भी हमने प्रोग्राम किया। भीलवाड़ा की टीपीएस, कुचामण की टीपीएस, नागौर की टीपीएस, उन जगह उलापुरा की टीपीएस, 13 ब्रांचेज है। तो हमने उन जगहों पे काम किया। केवल एक चीज़ मैंने ढंग से बता दी थी, केवल ये बता देने के कारण हो गया कमाल। अब आप जरा ये देखिएगा कि साइकोलॉजी के कारण 13 स्कूलें मिली, सिर्फ 13 स्कूल, ये बताने के कारण। लेकिन ये भी मैं कैसे बता सका कि मैंने क्या कर दिया था, मैंने ये सब चीजें पहले से सीख ली थी, इसलिए मेरी पकड़ बन गई। तो पकड़ बनने के बाद में मैं इस चीज में अटका नहीं। ये फिंगरप्रिंट वगैरह कोड वोड और बनाना करना, मेरे को काउंसलिंग में बहुत सी चीजें सीखने को मिली। सीखने के कारण हम लोग साइकोलॉजी बता सके। उसके बाद 13 स्कूलें मिली। देख लो आप कमाल। और इन्होंने साहब ने जो फीस दी वो तो है ही, इनकी फीस हो ही गई। और यहाँ से एक रेफरेंस और मिला मेरे को, आपको बता दूं, एक स्कूल के दरीबा माइंस करके राजस्थान में एक जगह है, वहाँ की हिंदुस्तान जिंक की दूसरी स्कूल, जहाँ पे मिस्टर AK सिंह विंग कमांडर और जनरल मैनेजर उस स्कूल के वहाँ थे। उन्होंने, जो ये डिप्टी एसपी साहब है, इन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपके स्कूल में करा लो। तो हमने वहाँ जाके स्कूल कराई, और हमें बच्चे मिले कितने, 147। कितने रुपए? 4500 रुपये फीस के। अब मेरे को आप बताइए। और यहाँ से कमाल और हो गया, हमें हिंदुस्तान जिंक की कॉलोनी मिली, कॉलोनी भी, जहाँ पर भी हमें ये प्रोग्राम करने का मौका मिला। और हमने वहाँ बहुत नई नई चीज़ें और सारी चीज़ें सीखी। लेकिन ये कब हुआ हमारे हाथ में, जब हमें काउंसलिंग के ऊपर पकड़ है। तो जो आप ये काम करने में लगे हो ना, ये जो काम करने में लगे हो 200 300 400 वाला, ये छोड़ दो, ये बहुत नुकसानदायक है। आपको पता नहीं है, इसको मैं बोलूँगा क्या, ये आप कहेंगे एसपी क्या होता है, एसपी यानी स्लो पॉइजन है। ये आपके बिजनेस को खा रहा है, आपके डीएमआईटी नॉलेज को खा रहा है, और बहुत ही खराब स्थिति हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर रिपोर्ट बनाना खुद सीखो, और हम उसी पे जोर देते हैं, इसलिए रिपोर्ट बनाने का सॉफ्टवेयर देते हैं, ताकि आप खुद से रिपोर्ट बनाएंगे तो आपकी पकड़ बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, डीएमआईटी के अव्वल दर्जे के काउंसलर बनेंगे और जबरदस्त कमाल कर सकेंगे। चलिए, आप लोगों को वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि रिपोर्ट खुद को बनाना चाहिए,
तभी आप जबरदस्त कमाल कर सकते हैं। 200 300 500 700 के लालच में जो भी आपको लालच देता है वो अपनी अर्निंग तो कर रहा है, लेकिन आपके भरोसे को आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उस 700 800 लेने वालों को ये पता है कि आप हमेशा लंगड़े रहोगे और आपकी काउंसलिंग भी इफेक्टिव नहीं होगी। जब काउंसलिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो आपको काउंसलिंग का भी 1200 से 3000 के आसपास ये लोग चार्ज करते हैं। जो लोग जहाँ से भी आपको ऑफर मिलेगा वो लोग चार्ज करेंगे। तो आपको काउंसलिंग का भी पैसा देना है, रिपोर्ट बनाने का भी देना है, तो फिर आप कर क्या रहे हो? तो आप क्या कोई ज़बरदस्त अंबानी वगैरह बन गए या तो क्या आराम से बैठे हैं, बस सारा चीज़ अपने आप हिसाब से हो रही है? अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं कहूँगा साहब काउंसलिंग में पकड़ बनाओ और सीखो, और चला चला के लोगों से इंटरेक्शन करके काउंसलिंग करोगे तो लोगों से बातचीत से आदमी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करो यार, चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, पता नहीं आपके क्या समस्या है। मैं इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन वाला फैक्टर क्या है? केवल ये लाइक के लिए आपको बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब के लिए आपको बोल रहा हूँ, कमेंट के लिए। 3 चीज़ अगर आप मेरे से नहीं कर सकते, इतना अमूल्य ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो निवेदन है करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए मुलाकात करते हैं नए वीडियो में।